अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। ईएमआई निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको निकालने का तरीकाकार क्या है जी, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ली हुई हैं जिनमें मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बता दी कि 4 लाख है। डाउन पेमेंट उसकी कितनी है, 25,000 है। इंटरेस्ट रेट 4% है और टाइम हमें 2 साल का मिला हुआ है। अब इसको निकालने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने क्या निकालनी है, रिमेनिंग अमाउंट। डाउन पेमेंट आपने 25,000 उसको दे दी तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी 4 लाख में से रहेगी। मैंने क्या करना है, इक्वल लिखना है। यहाँ से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से माइनस कर देनी है कौन सी, डाउन पेमेंट। यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिमेनिंग अमाउंट। इस रिमेनिंग अमाउंट को कंट्रोल बी करके मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अगला काम, इंटरेस्ट रेट 4% है, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट रेट निकालना है तो उसका तरीकाकार क्या है जी, यहाँ पे लिखा इक्वल इंटरेस्ट रेट लिखा और इसे डिवाइड कर दिया किस पे, 12 पे, क्योंकि एक मंथ का निकालना है तो उसे डिवाइडेड बाय 12 करते हैं ताकि हर महीने का इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाए। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे आ गया 0.00333333, ये आ गया आपका मंथली इंटरेस्ट रेट। इसके बाद आ गया जी टाइम। टाइम अगर मंथली निकाला जाए तो मंथली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को, ये जो इंटरेस्ट रेट है मैंने पहले लिखा इक्वल, टाइम है जी 2 को मल्टीप्लाई करना है तो शिफ्ट 8 दबाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो मैंने यहाँ 12 से ज़रब दे दी और ये आ गया 24। अब यहाँ पे मुझे निकालना है ईएमआई। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है जी, इक्वल पीएमटी। पीएमटी क्या होता है जी, पेमेंट एज पर लोन बेस्ड, ठीक है। तो पर मंथ जो आपने पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन करनी होती है वो कहलाती है ईएमआई। तो मतलब ईएमआई क्या करेगी, पर मंथ आपको बताएगी कि पूरे महीने का आपने कितना इंटरेस्ट रेट भरना है इनको, ताकि आप पूरी अमाउंट साल बाद या जितने सालों की है वो पे कर सको। उसके लिए सबसे पहले पीएमटी लिखा, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है मंथली रेट। मंथली रेट हमारा कितना है जी, मंथली रेट ये है, ठीक है, कॉमा। दूसरा काम क्या है जी हमारा, कि हमने टाइम कितना दिया मंथली, तो मंथली टाइम हमारा है जी 24 महीने, ठीक है, 24। और कॉमा लगा के यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी है, माइनस लगा के क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट लिख देनी है। माइनस लगाना है, फिर लिखना है रिमेनिंग अमाउंट और इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे आ गया 16,284 रुपये, ठीक है। ये मेरा आ गया मंथली ईएमआई, ठीक है, 2 सालों के लिए। और अमाउंट डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, ईएमआई को ज़रब दे देंगे किसके साथ, टोटल मंथ्स के साथ। तो इक्वल लिखा, ईएमआई मेरी कितनी है 16,284.35, इसको ज़रब देनी है किसके साथ, 24 के साथ। तो ये बन जाएगा मेरा टोटल डिपॉजिट, कि मुझे टोटल अब कितना देना है, 3,90,000 डिपॉजिट करवाना है। और इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए का तरीकाकार क्या है जी, इक्वल लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट माइनस रिमेनिंग अमाउंट। जो ही मैंने एंटर किया तो 15,824 रुपये और 30 पैसे क्या बन गया, मेरा इंटरेस्ट अमाउंट बन गया, जो मैंने इसके ऊपर पे करना है, ठीक है। तो ये तरीकाकार कहलाता है आसानी से ईएमआई निकालने का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ ना आए तो मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट यू आउट ऑल। सो तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल अनलेस, अल्लाह हाफिज़।